विकास होता है तो शहरवासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। उनके शहर में लोग घूमने आते हैं, यह अच्छा लगता है। शहर की आर्थिक गतिविधियों को बल मिलता है। पर्यटन स्थल का विकास होने से शहर में आवागमन का माहौल बनता है। लेकिन जब मंदिरों के विकास पर पुजारियों और ब्राह्मणों का कब्जा हो जाए तो वह मंदिरों और पर्यटन स्थल के लिए कोड बन जाता है। आमतौर पर धनी वर्ग होटलों में अपनी शाम गुजारना पसंद करता है या फिर सुबह की कॉफी भी इन्हीं होटलों में शुरू करना चाहता है। लेकिन एक गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर मंदिरों में अपनी खुशी, अपनी सुकून ढूंढता फिरता है। छात्र वर्ग भी मंदिरों में आकर ही अपनी संतुष्टि को हासिल करने की कोशिश करता है और एक खास वर्ग भी आता है जिसे मंदिरों से और ईश्वर से सानिध्य महसूस करना होता है। अक्सर मंदिर परिसर में प्रसाद की भी व्यवस्था होती है, लेकिन भारत के ऐसे अनगिनत मंदिरों होंगे जहां की कुव्यवस्था कोड साबित हो रही है। एक बार यह भी विचार आता है कि मंदिर के विकास होने से तो अच्छा था कि विकास ना ही होता। कम से कम ईश्वर के पास जाने का सानिध्य तो मिलता, नजदीक से देख पाना संभव तो हो पाता, चरणों में सर झुका पाना संभव हो तो सकता है और चरणों में लगा सिंदूर और चंदन लेकर जब भक्त अपने माथे पर लगाते हैं तो वह एक अलग ही प्रसाद महसूस होता है। यह होती है धार्मिक भावना। लेकिन अफसोस कि हिंदू धर्म और भगवा की बात करने वाली सरकार तो है, लेकिन मंदिरों में भगवान को भी किडनैप कर लिया गया। अब आप भगवान के भी दर्शन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको बड़ी फीस भरनी पड़ेगी। जिस पैसे में आदमी एक समय का भोजन कर लेगा, उसे भगवान के दर्शन करने के लिए चढ़ावा देना जरूरी है, वरना वह दर्शन नहीं कर सकता है। आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, क्योंकि विकास भी उसके बाद ही हुआ है। बिहार के कर्ण की नगरी से मशहूर मुंगेर, वही मुंगेर जहां योग पीठ भी है, वह मुंगेर जहां से योग का प्रचार पूरे विश्व में हुआ, वही एक शक्ति पीठ है, चंडिका स्थान। यह शक्ति पीठ आस्था का केंद्र है। मंदिर परिसर का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ, लेकिन पंडितों की भरमार चारों तरफ दिख जाती है। अब इन्हें मंदिर का गुंडा भी कह सकते हैं, जो 5 रुपया चढ़ाने पर बिफर जाता है, जो जबरदस्ती चढ़ावा मांगता है और जिसके डर से तो मंदिर में प्रवेश भी नहीं करते हैं। अब कोसों दूर से शहरों से, गांवों से लोग चंडिका स्थान पहुंचते हैं तो उन्हें घंटों लंबे कतार में खड़े होने के बावजूद ना तो कोई प्रसाद मिलता है, ना माथे पर लगाने के लिए चंदन और ना सर झुकाने के लिए आगे चरण। चंडिका स्थान में कड़ाह उल्टी हुई है, जिसके अंदर माता चंडिका विराजमान है और उसके बाहर एक छोटा सा गेट है। आपको बस इसी गेट तक आना है और निकल जाना है। वहाँ एक पंडित है जो आपको 1 सेकेंड अधिक खड़े होने भी नहीं देगा। पहले यही मंदिर हुआ करता था, जब सुबह के 4 बजे से लाइन लगी होती थी और उल्टी कड़ाह में लोग अंदर जाते थे, जो गुफानुमा प्रतीत होती थी, और तब एहसास होता था कि माता चंडिका के दर्शन हुए, माता चंडिका का स्थान गए। माथा टेकते थे और कड़ाह का कालिख लगाकर माता चंडिका का आशीर्वाद लेना समझते थे। खूब भीड़ पड़ती थी, फिर भी लोग जाते थे। आज अंदर नहीं जा सकते। गेट तक जाइए और फिर वापस मुड़ जाइए, क्योंकि अंदर एक परिवार जाएगा तो उसे 500 रुपये देने होंगे। परिवार की संख्या भी 12 से अधिक नहीं हो सकती है। इस हिसाब से देखा जाए तो 40 रुपया एक आदमी पर। अंदर जाने की व्यवस्था परिवार को ही है, एक परिवार पर 500 रुपये। मंदिर वह जगह होता है जहां गरीब लोग भी जाते हैं, चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं और चरण के प्रसाद लेकर अपनी मनोकामना पूर्ण होने जैसा महसूस करते हैं। लेकिन इन मंदिरों में ब्राह्मणों का आतंक है। भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार बिहार और केंद्र में है, जो भगवा और हिंदू धर्म को बुलंद करने का नारा तो लगाते हैं, इन ब्राह्मणों की हरकतों से और मंदिर की कुव्यवस्था से शहर की माताएं मंदिर जाना छोड़ चुके हैं।
क्योंकि वहां जाकर भी जब महिला माता चंडिका के चरणों पर लगाए सिंदूर को अपने मांग में नहीं लगा सकती हैं, जब चरणों पर सर रखकर अपने पति और परिवार के लिए मंगल कामना नहीं कर सकती है, तो फिर वहां जाकर अपना समय और भाड़ा बर्बाद क्यों करें। गेट तक पहुंचने के लिए कतार में खड़ा होना होता है और गेट तक आने के बाद बिना देर किए पीछे मुड़ जाना होता है निकलने के लिए। इस वक्त महिला को, पुरुषों को, युवकों के चेहरे पर खुशी नहीं, संतुष्टि नहीं, आस्था का भाव नहीं, बल्कि एक मायूसी छा जाती है, एक मायूसी नजर आती है, एक ऐसी कसमसाहट नजर आती है, एक ऐसी बेबसी नजर आती है जो उसे यह एहसास दिलाती है कि अगर आपके पास 500 रुपया नहीं है तो भगवान का दरवाजा भी आपके लिए बंद है, भगवान का दर्शन और आशीर्वाद भी आपके लिए बंद है। इस कसमसाहट और इस मायूसी को महसूस करने कौन ही जाएगा मंदिर। मंदिर जाने पर किसी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखेगी, क्योंकि उद्देश्य तो पूरा हुआ ही नहीं। हाँ, इधर उधर बैठे लोग जरूर नजर आए।